प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। आज के इस शाम के समय में जो हमारे हर रोज का जो ये डिवोशन है, उस सभी विश्वासी भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूँ। आज से जब दिसंबर का ये जो पहला दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा मसीही भाइयों और बहनें लोग जब भी दिसंबर की बात सुनते हैं, जब दिसंबर का 1 तारीख आ जाते हैं, सभी क्रिश्चियन लोग खुश इस बात के हो जाते हैं कि सब कोई जानते हैं कि क्रिसमस आने वाली है ना? तो आज जिस विषय में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आज से हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के पुस्तक से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी के मनों में ये सवाल ज़रूर आते होंगे कि मत्ती से क्यों हम लोग शुरू नहीं किए हैं? मत्ती, मरकुस, लूका क्यों नहीं? यूहन्ना क्यों? तो जवाब यह है कि मत्ती, मरकुस, लूका में जो भी बात लिखा है, सब एक ही है। जो मत्ती में है, वो आपको मरकुस में भी मिलेगा, जो मरकुस में है, वो आपको लूका में भी मिलेगा। लेकिन यूहन्ना में एक ऐसा बात छुपा है जो प्रभु यीशु मसीह के सारी शिक्षाएं, सारी बातचीत, उसका जो प्रभुता है, हम यूहन्ना में देख पाते हैं। और आज हम जिस विषय में बात करने जाएंगे वो है वचन परमेश्वर ही था। यूहन्ना 1 का 1 से लेके 5वीं पद तक। मतलब द वर्ड वाज गॉड। तो जब हम इस पद को पढ़ते हैं, शुरू से यूहन्ना जो है, प्रेरित यूहन्ना जो है, ये जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद शुरू करता है, ठीक वैसे ही इस पद को, इस पुस्तक को शुरू करता है। इस प्रकार लिखता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जैसे हम उत्पत्ति 1 का 1 में जब हम जाते हैं, वहां पर जैसे हम पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मूसा ने जैसे उत्पत्ति का शुरुआत, पुराने नियम का शुरुआत आदि से उसने शुरू की, ठीक वैसे ये जो प्रेरित यूहन्ना है, उसने भी उसका सुसमाचार आदि से लिया। और यहाँ पर हम देख पाते हैं, लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अर्थात ऐसा जो हमारा जो बाइबल है, जो वचनों से भरा है, परमेश्वर के वचन से भरा है, वो कौन है? एकमात्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। जब हम आगे आगे पढ़ेंगे, उस वचन के विषय में वर्णन करता है। हम आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। लेखक जब इस बात को लिखता है कि सब कुछ उसी ने बनाया है, ठीक है, हम समझ गए कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, उस वचन ने बनाया।
लेकिन यहाँ पर जब मूल विषय आता है, मूल सवाल आता है कि कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अर्थात अगर परमेश्वर ने एक पेड़ को बनाया है, एक पेड़ का सृष्टि किया है, तो बिना पेड़ के, लकड़ी के बिना हम एक कुर्सी या फिर एक टेबल, एक या फिर एक पलंग भी नहीं बना सकते, है कि नहीं? कुछ लोग आप देखेंगे स्टील का वगैरह, क्या बोलते हैं, स्टील का या फिर लोहा का वो पलंग चेयर वगैरह बनाते हैं, कुछ लोग सीमेंट से बनाते हैं। वो सामान आती कहाँ से? क्या वो इंसान बनाता है? और बनाता भी है तो किस वस्तु से बनाते हैं? वो वही चीज है, वही वस्तु है जो इस धरती में बनाया गया था परमेश्वर के द्वारा। इसलिए प्रेरित यूहन्ना जो है इस बात को क्लियर कर देता है कि कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बिना परमेश्वर के सृष्टि के कोई भी ऐसा चीज है नहीं है जो उत्पन्न हुआ है। आगे में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य के ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। क्या मतलब है इसका? अभी मैं अगर एक कैंडल में रोशनी जलाऊंगा, आग जलाऊंगा, वो ज्योति देगा। एक बंद कमरे में जहां पर अंधेरा ही हो, वहां पर मैं अगर उस कैंडल को लेके जाऊंगा, क्या वहां पर रोशनी नहीं आएगी? वहां पर अंधेरा ही होगा। उसका मतलब ये नहीं। अर्थात उस वचन को जो ज्योति के समान इस संसार में आया था, लेकिन मनुष्य के हृदय जो अंधकार से भरा पड़ा है, उसको ग्रहण नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। जिसका कारण आज क्या हुआ? आज पृथ्वी में जो फिजिकल लाइट है, एक लाइट जो है, सूरज को रोशनी आ रहा है, फिर लाइट हम लोग जला रहे हैं, ट्यूबलाइट हुआ या फिर एलईडी बल्ब हुआ, वो सब जला रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं, रोशनी है, लेकिन मनुष्य के हृदय में ज्योति नहीं है। इस बात में परमेश्वर एक बात कहना चाहता है कि आदि से प्रभु यीशु मसीह है। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, हम समझ पाएंगे कि वचन है कौन। आदि से प्रभु यीशु मसीह है और वो ज्योति बना, वो जीवन बना, वो मनुष्य का ज्योति बना, लेकिन मनुष्य क्या करी, क्या किया कि उसे ग्रहण नहीं किया। आज शाम के डिवोशन परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, जब दिसंबर का महीना, हम क्रिश्चियन लोग इस बात को सुनते हैं कि चलो दिसंबर महीना आ गया, अब आगे क्रिसमस है ना। तो पर्पस क्या है प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना? आज जब जगह जगह में कोई कैंडल लाइट सर्विस मनाते हैं, कुछ लोग आनंद मनाते हैं, वे इस दिन को पवित्र मानते हैं। इस कारण मानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस दिन को इसलिए मनाने दिया कि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में जो अंधेर है,
उसको रोशनी में बदले। हमें उस चीज को बदलना है, उस स्थान को, उस सिचुएशन को जो हमारे जीवन में चलते आ रहा है, उस चीज को बदलना है, जिससे क्या हो, हम अंधेर को छोड़ रोशनी में चले। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह।